हाँ? आप कौन? क्या तुम प्रवीण हो? हाँ, मैं तो प्रवीण हूँ, पर आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा असली बाप समीर। क्या? खट्टी मीठी कहानियाँ। इस शहर में 17 साल का एक लड़का प्रवीण अपने पिता राजीव और अपनी माँ काजल के साथ रहता था। वो लोग काफी अमीर थे। इस वजह से प्रवीण की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। अभी फिलहाल वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और बेटा प्रवीण, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है पापा। क्यों? क्यों क्या? कॉलेज के बाद क्या करना है, सोचा है कभी? नहीं पापा, अभी तो नहीं सोचा। और अभी क्या सोचना, अभी तो कॉलेज खत्म करने में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा, ठीक है, जाओ एंजॉय करो। प्रवीण वहाँ से चला जाता है। तब काजल राजीव से कहती है, अरे आप भी उससे क्या सवाल कर रहे थे? क्यों, क्या हुआ? अरे आप भूल गए क्या? क्या? ओफो, वो 17 का हो चुका है और अगले महीने 18 का होने वाला है। अब हाँ, वो तो पता है मुझे। तो हे भगवान, मैं इस आदमी की याददाश्त का क्या करूं? ओह अच्छा, याद आ गया। अरे मैं इतना इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ। थैंक गॉड आपको याद आ गया। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो पता नहीं क्या क्या कर बैठता। उनके दिन ऐसे ही बीत रहे थे, पर प्रवीण के बर्थडे से बस 2 दिन पहले की बात है। राजीव और काजल नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रवीण अपने कमरे से भागता हुआ आता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। अरे रे रे रे, कहाँ भागा चला जा रहा है? नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ कॉलेज के लिए। अब लेट हो ही गए हो तो नाश्ता कर ही लो। और वैसे भी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाने वाले। पर पापा। चुपचाप आकर बैठो यहाँ पर। प्रवीण डाइनिंग टेबल के पास आता है और एक सैंडविच उठाता है। बस आज के लिए इतना ही नाश्ता काफी है। अब मुझे मत रोकना प्लीज। अरे प्रवीण सुन तो। पर अब प्रवीण काजल की कोई बात नहीं सुनता और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल देता है। पर वो बाहर नहीं जा पाता क्योंकि उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उनके घर की डोरबेल बजाने ही वाला था। आप कौन? क्या तुम प्रवीण हो? हाँ, मैं तो प्रवीण हूँ, पर आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा असली बाप समीर। क्या? कौन है प्रवीण? समीर प्रवीण को साइड हटाता हुआ अंदर आ जाता है। उसे देखकर राजीव और काजल हैरान हो जाते हैं और राजीव गुस्से में आकर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये कौन है पापा? ये तुम्हारे पापा नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा पापा। पापा, ये आदमी क्या बोल रहा है? बेटा प्रवीण, इसकी बात पर ध्यान मत दो। बहुत हुआ राजीव, अब तुम सच को और नहीं छुपा सकते। राजीव समीर को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर प्रवीण खुद राजीव को रोक देता है और पूछता है, रुक जाइए, पहले मुझे बताइए यहाँ चल क्या रहा है? ये आदमी पागल है। अच्छा, तो मैं पागल हूँ? ये क्या है? हे भगवान! उस फोटो में समीर एक बच्चे को गोद लिए हुए था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रवीण ही था। प्रवीण ने अपने आप को पहचान लिया था। वो बोला, ये तो मैं हूँ। हाँ, और तुम मेरी गोद में हो। मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ बेटा। चुप करो, अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। आप इन्हें यहाँ से भगा क्यों रहे हैं? अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मुझे सच बताइए, ये फोटो कहाँ से आया? राजीव कोई जवाब नहीं दे पाता और प्रवीण समझ जाता है कि समीर ही उसका असली पिता है। वो गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो
आप लोग कौन हैं? और आप मेरे असली पापा हैं? तो अब तक कहां थे आप? और मेरी माँ कहाँ है? नहीं, शांत हो जाओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा। मुझे सच जानना है। मैं बताता हूँ, हम तुम्हारे मामा मामी हैं। मेरी बहन तुम्हारी माँ थी और ये आदमी उसका पति यानी तुम्हारा पिता है। पर एक रात इसने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया और जब हम लोगों ने उसे पुलिस को पकड़वाने की कोशिश की तो ये भाग गया और आज इतने सालों के बाद यहाँ आदम का है। पता नहीं क्या लेने के लिए आया है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। झूठ है, ये सरासर झूठ है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तुम खुद पता करो प्रवीण। मैं तो थक चुका हूं। तुम्हें हम लोगों पर यकीन है या अपने बाप पर, जो 16 सालों के बाद अचानक यहाँ पर आदम का है? प्रवीण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 मिनट पहले उसकी जिंदगी कुछ और थी और अब कुछ और है। मुझे ये सब प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। पर आप ये बताइए कि इतने सालों के बाद आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बचाने आया हूं बेटा, क्योंकि अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आगे? ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर था और उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद ये तुम्हारा होगा और तुम जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम ये किसी को नहीं दे सकते। हाँ, तो ये कि कल तुम्हारा 18th बर्थडे है और जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीना है वो तुमसे तुम्हारी जायदाद भी छीन लेंगे। कौन? आप? नहीं, तुम्हारे मामा और मामी। ये क्या बकवास है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा समीर? प्रवीण, वैसे तो इन लोगों ने सब कुछ गायब कर दिया होगा, पर एक चीज है जो इन लोगों को अभी तक नहीं पता। फर्स्ट फ्लोर के पहले कमरे में कपबोर्ड के पीछे एक रूम है। मिरर को धक्का देना, वो खुल जाएगा। वहां तुम्हें तुम्हारी माँ की डायरी मिलेगी और उसी डायरी से सब कुछ साबित हो जाएगा। प्रवीण, इसकी कोई बात नहीं सुनना। ये आदमी झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, मर्डरर है। ऐसे किसी हिडन कमरे के बारे में तो हमें नहीं पता। हाँ, क्योंकि ये घर कभी तुम्हारा था ही नहीं, मेरा था, मेरी पत्नी का था, मेरे बच्चे का था। प्रवीण बहुत कंफ्यूज हो चुका था। वो सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो एकदम उस कमरे की तरफ भाग पड़ता है। राजीव, रोको इसे! ए प्रवीण, रुक! मैं कहता हूँ रुक! राजीव प्रवीण को पकड़ने के लिए भागने की कोशिश करता है, पर समीर उसे पकड़ लेता है। तब काजल जाकर प्रवीण को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती और प्रवीण हिडन कमरा खोल लेता है। वहाँ उसे बहुत कुछ नजर आता है, पर सबसे पहले उसे नजर आती है उसकी माँ की डायरी। बेटा, ये सब छोड़ दो, ये सब बेकार है। ये मेरी माँ की असली यादें हैं और आप इसे बेकार कह रही हैं। प्रवीण वो डायरी लेकर नीचे आता है और पढ़ना शुरू करता है। प्रवीण, उसके आखिरी के कुछ पन्नों को पढ़ो और देखो क्या क्या है आखिरी के कुछ पेजेस में जो तुम्हारी माँ ने मरने से पहले लिखे थी। देखो, देखो उसे। मेरा सगा भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। अब वो ये घर मुझसे अपने नाम करवा लेना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मुझे कई धमकियां दे चुका है। मैं अगर मरी तो मुझे मारने वाला पक्का मेरा भाई ही होगा। इसलिए मैं अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रही हूँ और वो 18 की उम्र से पहले किसी के नाम नहीं कर पाएगा। और अगर वो उससे पहले मरा तो ये घर अनाथ आश्रम को चला जाएगा।
ये पढ़कर प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है और वो राजीव को मारना शुरू करता है। तूने मेरी माँ को मारा। और आज तक मैं तुझे अपना बाप समझता था। रुक जाओ बेटा प्रवीण, रुक जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं, हमें इन दोनों को पुलिस के हवाले करना होगा। समीर, तुम इतने सालों के बाद क्यों लौट कर आए हो? क्योंकि मुझे इस वसीयत के बारे में पता था और ये भी पता था कि जब मेरा बेटा 18 का होगा तो सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। और मुझे ये भी पता था कि जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तुम लोग उसकी अच्छी तरह देखभाल करोगे, उसे अच्छी परवरिश दोगे, अच्छे तरीके से पालोगे। अब मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने बेटे को बचा कर रहूंगा। और मैं इस वक्त इसीलिए आया हूं कि अब मेरे बेटे में सच्चाई सोचने, समझने, जानने की काबिलियत पैदा हो चुकी है। हम लोगों को यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए था। समीर पुलिस को फोन करता है और पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। समीर अब अपने बेटे से अच्छी तरह मिलता है। राजीव और काजल पर केस चलता है और अंत में उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती है। Thank you.